हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी प्लस ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर आपको सीडीपी के करने हैं आप सीडीपी कर सकते हैं, एंड अगर आपको ईवीएस करने हैं आप ईवीएस कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी आप दोनों ही कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे रखे गए हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सूचना के संगठन, यानी कि बात की जा रही है सूचना के संगठन की। ठीक है, निकायों को निर्दिष्ट करने और जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसमें सूचना को संग्रहण, व्याख्या और प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो ये है स्कीमा। ठीक है, जब भी बात आती है सूचना के संगठन की तो हमें सीधा याद कर लेना चाहिए स्कीमा से। इसका सही हो जाएगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। किस शब्द का उपयोग स्मृति से सूचना के एक विशेष आइटम को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निरूपित करता है? तो ये है रिकॉल। ठीक है, प्रत्यास्मरण। जब हम किसी भी एक चीज़ को रिकॉल करते हैं, किसी भी एक चीज़ को याद करते हैं तो उसे हम रिकॉल कह देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एडीएचडी से पीड़ित बच्चे का लक्षण क्या होता है? तो इनका लक्षण होता है कि ये ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, यानी कि अवधान इनकी प्रॉब्लम होती है, यानी कि ध्यान केंद्रित करने में इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बोला गया है आउटगोइंग से किस तरीके से व्यक्तित्व का गुण सर्वाधिक रूप से जुड़ा हुआ है? तो इनमें से कौन सा है जो कि आउटगोइंग से जुड़ा हुआ है? तो वो है बहिर्मुखी, जो कि आउटगोइंग से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। 16 पीएफ फैक्टर के बारे में बताना है हमें, ये क्या है? तो ये है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक है, व्यक्तित्ववादी कारक। इसका हो जाएगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को अत्यधिक डैश देना चाहिए। अब बताइए क्या देना चाहिए? व्याख्यान नहीं देंगे। ठीक है, फिर बात की जाए टिप्पणी भी नहीं देंगे, अधिरोपण भी नहीं करेंगे, हम उसे देंगे असाइनमेंट। ठीक है, ये सही है, तो इसका हो जाएगा 2nd। अब देखते हैं नेक्स्ट। स्टेनबर्ग के बुद्धि घटकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? हमें बताना है ऐसा कौन सा है जो कि स्टेनबर्ग के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो ये आपको कैसे याद रखना है? एसीपी से याद रख लीजिए, एसीपी। ठीक है, यानी कि विश्लेषणात्मक है, रचनात्मक भी है और व्यवहारिक भी है। अब द्रव असूचना केंद्र ऐसा कुछ भी नहीं है उनके सिद्धांत में, तो ये वाला गलत हो गया, यानी कि इसका होगा 2nd। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक शिक्षक कक्षा में आंतरिक अभिप्रेरणा को अभ्यास कैसे करा सकता है? यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा की अगर शिक्षक को अभ्यास कराना है तो किस तरीके से करा सकता है? तो वो छात्रों को अपने पसंदीदा विकल्प को बनाने और पसंदीदा परिणामों के लिए जवाबदेही रखने के लिए अनुमति दे सकता है। इससे बच्चों में अभिप्रेरणा बढ़ेगी। ठीक है, इससे वो क्या अभ्यास करा सकता है, तो इसका सही हो जाएगा 4th। अब देखते हैं नेक्स्ट। किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है? यानी कि हमारे पास जो भी जानकारी है हम उसे निष्कर्ष में किसके द्वारा बदलते हैं? तो वो हम बदलते हैं तर्क के द्वारा। ठीक है, यानी रीजनिंग। 3 इसका बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। स्मृति का कौन सा भाग आपके द्वारा शादी के दिन पहने गए कपड़ों की स्मृति को संग्रहित करता है? तो ये है आत्मकथात्मक स्मृति। ठीक है, यानी कि आत्मकथात्मक स्मृति है ये, तो इसका हो जाएगा A। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक अधिगम में बाधा डालता है? हमें बताना है वो कौन सा फैक्टर है जो अधिगम में सबसे अधिक बाधा डालता है। तो प्रतियोगिता डालती है, शोर भी डालता है, उदासी भी डालती है और थकान भी। लेकिन इसमें पूछा गया सबसे अधिक कौन डालता है, तो वो डालती है उदासी। ठीक है, इसका हो जाएगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक गौड़ यौवन विशेषता है जो कि यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है? तो वो है बालों का बढ़ना, यानी कि इसका हो जाएगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी पालन पोषण शैली अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण, देखिए दोनों पर ध्यान दीजिए, अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण की विशेषता है? तो वो होती है
अधिकारवादी पालन पोषण शैली। ठीक है, अधिकारवादी जो पालन पोषण शैली है उसमें अधिक उत्साह होता है और अधिक नियंत्रण होता है। ठीक है, इसका जो सही हो जाएगा वो है सेकंड। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध शारीरिक क्रिया विज्ञानी जिन्होंने प्रबलन की अवधारणा प्रस्तावित की और अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए थे। तो ये जो थे ये हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने किया बिल्ली पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि गलत धारणा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमें बतानी गलत धारणा नहीं है। पहले में दिया है अमनोवैज्ञानिक मान्यताएं, दूसरे में दिए हैं संज्ञानात्मक पारस्परिक विरोधी विचार, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें से ये गलत धारणा नहीं है। जो संज्ञानात्मक पारस्परिक विरोधी विचार है ये नहीं है गलत। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे ईवीएस के क्वेश्चन। तो 30 का कौन सा हो जाएगा? इसका याद रखिएगा सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं ईवीएस के क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो देखिए, स्वस्थ अस्थियों के लिए जो आवश्यक है वो है विटामिन डी और प्लस कैल्शियम। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। ठीक है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, तो इसका हो जाएगा सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है ये आधारित होती है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या नाम दिया जाता है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। इसका सही है फोर्थ। एंड नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो है स्कर्वी। ठीक है, इसका सही है सेकंड। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? तो जो पहली अफसर थी आईपीएस वो थी किरण बेदी। ठीक है, इसका सही हो जाएगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है काजीरंगा और ये सबसे ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ आप इस पर स्टार लगा लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अग्निशैल का उदाहरण है? तो अग्निशैल का उदाहरण है बेसाल्ट। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा सेकंड। और चूना पत्थर होता है सेडिमेंट्री का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि ए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये सेकंड है। ठीक है, सेकंड परत होती है। सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो है फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो हम मापते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, अपने यहाँ सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी यानी कि 22 दिसंबर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, यानी कि इसका सही हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आसाम का, याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार आया है। इसका सही होगा 3। एंड नेक्स्ट,
खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम कहते हैं खाद्य जाल। तो इसका सही हो जाएगा 3, यानी कि हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।